अब एक भाई का और सवाल है, भक्ति नाम जप करने के बाद भी मन नहीं भगवान में लगता, तो इसको कैसे वश में करें? भक्ति नाम जप करने के बाद भी मन नहीं मानता, मतलब विषयों में जाता है, इसको कैसे वश में करें? मन भटकता है, ये मतलब है। तो जो कुछ आपको प्राप्त होगा, ज्ञान वैराग्य प्रेम निष्कामता, जो भी हमारे को प्राप्त होना है, एक तो पहले ये निश्चय करो मन के चिंतन से ही होगा। मतलब जहाँ चिंतन लगाएंगे वही चीज़, जहाँ मन चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, वो चीज़ आपके अंदर आएगी। मन की बात है ये, पूजा पाठ की नहीं है, एकादशी की नहीं है, संप्रदाय तिलक कंठी माला की नहीं है। ये ध्यान रखना, कदे उससे आप साधु बन गए हो या उसी से प्राप्त करना चाहते हो। ये सारा खेल मन का है। तो ये हम नोट कर लें, अब मन ही भगवान में लगाना है। मन का ही चिंतन जितना लगेगा उतना अंतकरण शुद्ध होगा और उतना ही हम भगवान की तरफ जाएंगे। ये एक डिसीजन पक्का हो जाए हमारा। क्यों? ये सबसे मन बढ़िया मशीन भी है और इतनी घटिया मशीन भी कोई नहीं है जो मन है। मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्ष है। इसी से बंधन भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। जहाँ लगाएंगे वही चीज़ अंदर आएगी, सीधी बात है। सत्संग संग इसी को कहते हैं। शराबी के पास बैठ जाओ, जुआरी के पास बैठ जाओ, चोर के पास बैठ जाओ, किसी कर्मकांडी के पास बैठ जाओ, उसका संग करो, वही चिंतन मन में वैसा ही आप बनने लगोगे। ये पक्का सिद्धांत मान लिया जाए। इसलिए मन के बारे में कहा है, अब मन में गड़बड़ है, उसी से आपको मोक्ष मिलेगा, उसी से नरक, उसी से स्वर्ग, उसी से मृतलोक, जो आप चाहोगे। जहाँ लगाओगे, जहाँ अटैचमेंट बना लोगे, जहाँ उसको अपनापन कर लोगे, वही चीज़ आपके अंदर आएगी। इस मन को चलाने वाली एक और ऊपर की मशीन भी और है, जिसको बुद्धि कहते हैं। वो मन के ऊपर है। अगर बुद्धि को हम भगवान, वेद शास्त्र और गुरु के अनुसार बना ले, अभ्यास करके, ऐसे नहीं बनेगी एकदम। अभ्यास से कूनते वैराग्य से गृहते, बार बार उसको रोक करके, बार बार वेद शास्त्र, भगवान और पूर्ण गुरु ने जो बताया उसके अनुसार ढाल ले इसको। ये ऑब्जेक्शन करना बंद कर दे बुद्धि, तो बुद्धि उसको गवर्नर करती है ना मन को। मतलब मन के ऊपर बुद्धि की लगाम है, यानी बुद्धि से मन को गवर्नर करने लग जाए। मन के ऊपर बुद्धि की लगाम पूरी सख्त लगा दे मन, और फिर उसके नीचे मन है, बुद्धि के नीचे वो ठीक चलेगा, फिर ज्ञान इंद्री ठीक चलेंगे, उससे नीचे कर्म इंद्री है, फिर स्थूल शरीर है, और सभी ये मन, बुद्धि, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री भगवान की तरफ ढलती चली जाएंगी। फिर रस मिल जाएगा, फिर भगवान के लिए रोना आएगा, आंसू आएंगे भगवान के लिए, फिर सात्विक भाव उत्पन्न होंगे जिससे मन शुद्ध होगा। सात्विक भाव तो आप जानते हो ना, कंपन होना, रोना, शरीर जड़ हो जाना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, आवाज बदल जाना, हंसना, नाचना, और लास्ट में मूर्छित हो जाना। ये आखिरी सात्विक भाव है मूर्छित का, इससे आगे कोई भाव नहीं है। इसको मृत्यु भी कह देते हैं कई आदमी, लेकिन ये मृत्यु नहीं है। तो ये सात्विक भाव उत्पन्न होंगे और साथ साथ विरह के भाव भी चलेंगे। चिंता, जागरण, उद्वेग, प्रलाप, समता,
कृष्णता, मलिनता, ये भी साथ चलेंगे और इससे मन बिल्कुल धू जाएगा। और जब मन साफ हो गया, जो गंदगी पहले लगा रखी थी कि हम शरीर हैं, संसार हमारा है, जो अनंत जन्मों का अभ्यास था जूते चप्पल डंडे खाने का, तो अब पता हो गया, मन शुद्ध हो गया कि हमारा ये नहीं है, हमारा तो श्याम सुंदर है, हमारा तो बाके बिहारी ही है, वही हमारा माँ बाप सब कुछ है, उससे हम बिछड़े हुए थे। और भक्ति का यही मतलब है अब ये जो नकली घरों में जूते चप्पल खा रहे हो, इसलिए मनुष्य शरीर भगवान देते हैं। अब बेटा तू मेरा है, ये किसी गुरु से ज्ञान लेके फिर उस ज्ञान को पक्का करके मेरे से प्यार कर ले, अपने असली घर आ जा, बस फिर दोबारा इसको नहीं आना इधर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।